प्रिय भक्तगण, हम आपको आज एक कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान के जीवन में दुख कब और कैसे आता है। फिर माता पार्वती कहते, हे देवों के देव महादेव, दुख और सुख तो आता है और चला जाता है, लेकिन इंसान के जीवन में दुख कब और कैसे शुरू होते हैं, ये आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। फिर भगवान शिव कहते हैं, इंसान के मन में हमेशा एक सवाल रहता है, क्या हमें दूसरों से सुख मिलता है या वे हमेशा मुझे दुख देने के लिए हैं। कलयुग के जीवन में इंसान ने अपने जीवन का बागडोर दूसरों के हाथों में दे रखा है, इसलिए इंसान कभी भी कुछ भी खुद से नहीं कर पाते हैं। अगर इंसान अपने जीवन पे ध्यान देता है तो इंसान ये भी समझ पाएगा कि इंसान के आसपास रहने वाले लोग इंसान के जीवन को चला रहे हैं। इंसान को दुखी रहना है या खुश रहना है, ये सब दूसरों पर निर्भर रहता है। इंसान को केवल इस बात का अंदाजा केवल इस सोच से लगाया जा सकता है, इंसान हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। इंसान जितना दूसरों के बारे में सोचता है उतना तो खुद के बारे में भी कभी नहीं सोचता। दूसरे क्या कर रहे हैं, उनका काम कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, वे सुखी है या दुखी है, अगर वे सुखी हैं तो क्यों सुखी हैं, ऐसी कई बातें इंसान के दिमाग में घूमती रहती है। इस तरह के कई विचार इंसान के मस्तिष्क में लगातार चलते रहते हैं, जिससे इंसान अपने बारे में छोड़कर दूसरों के बारे में चिंता ज्यादा करते हैं, पर इसी में हमारा सारा समय निकल जाता है। पर समझने वाली बात यह है कि दूसरों के बारे में सोचते हुए भी लोगों को लगता है कि इंसान अपने लिए सोच रहा है, खुद को जान रहा है, इसी मोह माया में चला जाता है। वास्तविकता इंसान के सामने होती है, लेकिन फिर भी वो इंसान उसे देख नहीं पाता, समझ नहीं पाते और मोह माया के जाल में फंसे रहते हैं। इसी प्रकार इंसान अपने पूरे जीवन में कार्य करते रहते हैं, वो भी अपने लिए जीते हैं और स्वार्थी हो जाते हैं। फिर भी जीवन के अंतिम समय में उसे उस इंसान को ऐसा लगता है कि उसने अपने लिए कभी जी ही नहीं, उस इंसान ने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है। जब इंसान ने अपना पूरा जीवन खुद के लिए जिया, खुद के बारे में सोचा, स्वार्थी तक बन गए, लेकिन फिर भी उसकी सोच ऐसी क्यों हो जाती है। सब कुछ करने के बाद भी इंसान अपने लिए कुछ क्यों नहीं कर पाते हैं। हे देवी, इसका जवाब बहुत ही सीधा और सरल है, क्योंकि इंसान अपने लिए कभी जी ही नहीं पाते। अपनी खुशियाँ, अपने दुख, अपना व्यवहार, अपना रहन सहन सब दूसरों पर निर्भर रहता है और वह इंसान पूरी तरह इस बाहरी दुनिया में अपना जीवन बिता देता है। और ये बाहरी जीवन, ये सब कुछ इंसान के मन का बनाया हुआ है। यह एक प्रकार का जाल ही है जिसमें इंसान जीवन भर फंसते रहता है, साथ ही इससे कभी निकल नहीं पाता। और यह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसाने के लिए यह दूसरे पर भी यह जाल लगातार मनुष्य फेंकता रहता है। जैसे एक पति अपनी धर्म पत्नी को खुश करने का कोशिश करता रहता है, वही एक पत्नी अपने पति को खुश करने की कोशिश करती रहती है। परिवार वाले एक दूसरे को, सारे सगे संबंधी एक दूसरे को फंसाना चाहते हैं। मित्र मित्र को फंसाना चाहता है, शत्रु अपने शत्रु को फंसाना चाहता है। फिर माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है, तो क्या भगवान इसे ही जीना कहते हैं, क्या इसे ही जीवन कहते हैं। जी हाँ देवी, जब इंसान से पूछा जाता है तो इंसान यही कहता है कि इंसान ने अपने लिए ये जीवन जिया है, लेकिन वास्तविकता तो यही है, जीवन कहाँ जिया है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मैं इस बात को साफ और स्पष्ट समझाने के लिए आपको मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि जो कुछ भी कह रहा हूँ इसमें कितनी सच्चाई है। आप ये कहानी समझ सकते हैं या नहीं, यदि आप कहानी पूरी तरह से सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती कदापि ना करें, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को आप पूरा जरूर सुनिएगा। अगर आप शिव भक्त हैं तो का अनादर ना करें। तो चलिए अब कहानी प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक युवक रहा करता था। वह युवक अपने जीवन में बहुत ही दुखी था, वह बहुत ही परेशान रहता था। वो अपने दुखों का असली कारण वह अपनी पत्नी को समझता था, अपने परिवार को समझता था, क्योंकि उसकी पत्नी की वजह से उसके घर में हमेशा ही क्लेश होता रहता था, झगड़े होते, साथ ही हमेशा इधर उधर की बातें हुआ करती थी। उसके परिवार वाले और उसकी पत्नी हमेशा झगड़ते रहते, लड़ते रहते, जिस कारण वो व्यक्ति बहुत ही दुखी रहता था। उसे समझ में नहीं आता था कि आखिर वो अपने घर के इस कलेश को कैसे दूर करे
अपने परिवार में होने वाले इन झगड़ों को कैसे खत्म करे। कभी कभी तो उसके मन में यह ख्याल आता था कि यदि उसने इस लड़की से शादी नहीं की होती तो शायद उसके घर में यह दुख नहीं आता। मुझे तो उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए थी जिसे मैं पसंद करता था। वो बहुत ही सुशील और समझदार थी। वो अवश्य मेरे घर को संभाल लेती। अगर वो मेरी पत्नी होती आज तो इस तरह मेरे घर में रोज रोज कलेश नहीं होता और मैं भी सुखी जीवन जी रहा होता। एक दिन वो पत्नी घर में झगड़ों के कारण पत्नी को डांट देता है, काफी खरी खोटी सुलाने लगता है। तभी उसके परिवार वाले बीच में आ जाते हैं और उसकी पत्नी को उससे बचाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु वह व्यक्ति अपने क्रोध में आकर अपनी पत्नी से बहुत कुछ कह देता है, जिसके कारण उसको बाद में पछतावा होता है, अपनी गलती का एहसास होता है, जिस कारण वह घर से निकलकर पास ही के शिव मंदिर में जाकर बैठ जाता है और जाकर भगवान शिव को कोसने लगता है। कहता है, हे महादेव, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मुझे सुखी जीवन जीने का अधिकार नहीं है? मेरे जीवन का सारा सुख और चैन सब कुछ लुट गया है। मेरे घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं, जिसके कारण मेरे घर में मुझे मन नहीं लगता। आए दिन झगड़े होने के कारण मुझे घर में जाने का भी बिल्कुल मन नहीं करता। मैंने क्या गलती की थी? आखिर मेरा दोष क्या था जिस कारण मुझे ऐसा जीवन मिला? आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो देवों के देव महादेव हैं। अगर आप चाहते तो मेरा जीवन हमेशा खुशी और खुशहाली से भरा रहता। आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप तो पहले से ही जानते होंगे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने इसे क्यों नहीं रोका? वह व्यक्ति भगवान शिव जी को दोष पर दोष दिया जा रहा था। तभी उसी शिव मंदिर से भगवान एक गुरुवर का रूप धारण करके वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति को देखा, वह भगवान शिव को दोष दे रहा था। तभी वो गुरुवर उस व्यक्ति से कहता है, बेटा क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो और भगवान शिव को इस तरह से दोष क्यों दे रहे हो? आखिर उनकी क्या गलती है? तभी वो व्यक्ति गुरुवर से कहता है, गुरुवर, मेरे जीवन में दुखों का कारण यही है। ये तो सब जानते थे, फिर भी उन्होंने मेरी शादी उस लड़की से करवा दी, जिसके कारण मेरे घर में रोज क्लेश होता है, झगड़े होते हैं, मेरे परिवार वाले आपस में लड़ते रहते हैं। भगवान, आखिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? तभी वो गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जीवन में दुखों का कारण कौन है? गुरु के सवाल का जवाब देते वो व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख मेरी पत्नी है, जिससे मेरी शादी हुई है, जिसके कारण मेरे घर में आए दिन झगड़े हुआ करते हैं, क्लेश होता है। यदि मैंने उससे शादी नहीं की होती तो, और मैंने उस लड़की से शादी की होती जिससे मैं प्रेम करता था, जिससे मैं पसंद करता था, तो मेरा जीवन सुखमय गुजरता, खुशहाली बना रहता। समझदार थी, वो सब कुछ संभाल लेती है। तभी वह व्यक्ति कहते, उस व्यक्ति से गुरुवर ने कहा, बेटा जिस व्यक्ति से तुम बात कर रहे हो, जिसे तुम पसंद करते थे, क्या उसकी शादी हो गई है? वो व्यक्ति जवाब देते हुए बोला, हाँ गुरुवर, अब उसकी शादी हो चुकी है और उसके 2 छोटे बच्चे भी हैं। गुरुवर ने कहा, बेटा मेरा एक काम करो, आज ही तुम उसके घर जाओ और पता करो क्या शादी के बाद भी उसका पति सुखी है। वो व्यक्ति गुरुवर की बात मानकर तुरंत ही वो उस लड़की के घर पहुंचता है और उसके पति से मिलता है। उसने देखा कि वहाँ भी हर रोज झगड़े होते हैं, क्लेश होता रहता था। उसके पति की हालत तो उससे भी बदतर हो रही थी। यह देखते ही वो तुरंत वापस आया और गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुवर, उस लड़की के पति की हालत तो मुझसे भी खराब है। उसने तो अपने घर में तांडव मचा रखा है, एक पल के लिए भी उसको चैन नहीं है, हर पल झगड़े और क्लेश किया करती है। ऐसे जीवन में भला कैसे कोई जीवित रह सकता है? कोई भला कैसे खुश रह सकता है? तभी वो गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तब तो अच्छा हुआ उस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं हुई, बल्कि तुम्हारे लिए तो वही लड़की अच्छी है जिससे तुम्हारी शादी हुई है। तभी वो व्यक्ति गुरुवर से कहता है, नहीं नहीं गुरुवर, मेरी जो पत्नी है वो कम नहीं है, उसके कारण हमेशा घर में तनाव और क्लेश बना रहता है, दुख का माहौल बना रहता है, कोई किसी से खुश नहीं है। तो मुझे कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए, मेरा जीवन सुखों से भर जाए, मेरे जीवन में कोई दुख न रहे। तभी वो गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जो खुशी हो, जो दुख ना हो, जिसके जीवन में दुख ना हो, और बिना दुखों के जीवन बेकार है। यदि तुम्हारे जीवन में दुख नहीं होगे तो तुम्हें सुख का आभास कैसे होगा? उन गुरु की बात करते हुए व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरुवर, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिसके कारण मेरा घर सुखों से भर जाए और मेरे जीवन में कभी कोई दुख न रहे। मुझे अपने जीवन में और कोई दुख नहीं चाहिए। तभी वो गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, मैं इसका उपाय तुम्हें अवश्य बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। तभी वो व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, बताइए गुरुवर, मुझे क्या करना होगा? जो भी आप कहेंगे वो सब मैं करने के लिए तैयार हूँ। तभी वो गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम जाओ और कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जिसके जीवन में कोई दुख ना हो,
जो केवल हमेशा सुखी रहता हो, तुम खुशहाल हो। यदि तुम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर ला देते हो और सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हें वो उपाय अवश्य ही बता दूंगा। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत बड़ा प्रसन्न हुआ और उन गुरुवर से कहने लगा, बस इतनी सी बात, मैं जानता हूँ और किसी न किसी को ऐसे व्यक्ति को अवश्य मैं ढूंढ कर लाऊंगा जो अपने जीवन में सुखी है, जिसके जीवन में कोई दुख नहीं था। वह व्यक्ति इतना कहकर वहां से चला गया। वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसके जीवन में कोई दुख न हो, हमेशा सुखी रहता हो, जिसका जीवन सुखियों से भरा हो। और ढूंढते ढूंढते काफी समय बीत गया। रात का समय हो चला था। उसने हर छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति की तलाश की, लेकिन उसे अब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जिसके जीवन में केवल सुख हो, जिसका जीवन खुशियों से भरा हो। काफी देर तक तलाश करने के बाद वह काफी थक चुका था। इस कारण उसने सोचा, आज मैं घर चलता हूँ, लेकिन कल फिर मैं इसी तलाश में निकलूंगा और कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मुझे अवश्य मिल जाएगा जिसका जीवन सुखों से भरा होगा, जो अपना जीवन खुशियों से जी रहा होगा। इतना सोचकर जैसे ही वह घर की ओर बढ़ता है, तभी एक व्यक्ति आवाज सुनाई देती है। वह जोर से हंस रहा था। वह व्यक्ति उस आवाज सुनकर उसके पीछे गया, उस हंसने वाले व्यक्ति तक पहुंचा। जब वह व्यक्ति के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक गरीब व्यक्ति बैठा हुआ, जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो जोर जोर से हंसता जा रहा था। पहले तो उस व्यक्ति को लगा ये कोई पागल होगा, क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी वह जोर जोर से हंस जा रहा है। जरूर इसका मानसिक संतुलन खो गया है। तभी उसके मन में उन गुरुवर की बात याद आई कि तुम एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लाओ जिसके जीवन में केवल सुख ही सुख हो। तभी उसने उस गरीब व्यक्ति से यही सवाल किया कि क्या तुम्हारे जीवन में केवल सुख है? इसका जवाब देते हुए वो गरीब व्यक्ति बोलता है, हाँ, मेरे जीवन में केवल सुख है। यह बात सुनकर वह व्यक्ति जोर से उछल पड़ा। उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने यह सोच लिया था, मैंने उस व्यक्ति की सलाह कर दी जो जीवन में केवल सुखी है। उसने उस गरीब व्यक्ति से कहा, तुमको मेरे साथ चलना होगा मेरे गुरुवर के पास। तुम्हें उनको बताना होगा तुम्हारा जीवन कितना आनंदमय है, तुम अपना जीवन कितना खुशहाली से बिता रहे हो, तुम्हारे जीवन में कितना सुख है। वह व्यक्ति इतना कहकर वह व्यक्ति गरीब व्यक्ति को लेकर अपने गुरुवर के पास जा पहुंचा। उस गरीब व्यक्ति को देखते ही गुरुजी उसके चरणों में गिर पड़े और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। वह ऐसा देखकर आश्चर्य में पड़ गया। आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये तो एक भूखा गरीब व्यक्ति है और मेरे गुरु इसके चरण छू रहे हैं। तभी गुरुजी उस व्यक्ति के मन की शंका को दूर करते हुए कहते हैं, बेटा, ये तो मेरे गुरु हैं। तभी वो व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, लेकिन जैसा आपने कहा था ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिसके जीवन में केवल सुख ही सुख हो, तब आप मेरे जीवन के दुखों से मुझे मुक्ति दोगे। तभी गुरुजी उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम अब ये जानना ही चाहते हो तुम अपने दुखों से कैसे छुटकारा पाओगे, तुमको कैसे मुक्ति मिलेगी। पहले ये जान लो मेरे महागुरु के जीवन में हमेशा सुख कैसे रहता है। यह बात तुम उन्हीं से पूछ लो। वह व्यक्ति महागुरु के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे महागुरु, आप मुझे ये बताइए कि आपके जीवन में इतना सुख कैसे है, आप हमेशा खुशहाल क्यों रहते हैं, कैसे रहते हैं, और आप अपने जीवन में हमेशा हम लोग दुखी क्यों रहते हैं, कैसे रहते हैं। क्या इसके लिए मुझे संन्यास धारण करना पड़ेगा? क्या मुझे भी इस तरह की वस्त्र पहनने पड़ेंगे, अपने घर को छोड़ना पड़ेगा? तभी वो गुरुवर मुस्कुराए और उस व्यक्ति से बोले, बेटा, तुम हर रोज धन कमाने जाते हो, लेकिन ये धन किसके लिए कमा रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, हे महागुरु, मैं ये धन अपने परिवार वालों के लिए कमा रहा हूँ, ताकि मैं अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता को खुश रख सकूं, उनकी जरूरतों को पूरी कर सकूं और साथ ही उन्हें 2 वक्त की रोटी दे सकूं। महागुरु ने फिर पूछा, बेटा, तुम किसकी चिंता में रहते हो? तभी उस व्यक्ति ने कहा, हे गुरुवर, मैं अपने परिवार की चिंता में रहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कैसे अपने परिवार वालों को खुशहाल बना सकूं और साथ ही उनका भविष्य संवार सकता हूँ। साथ ही मुझे ये भी चिंता रहती है कि कैसे अपनी पत्नी और बच्चों का पालन पोषण कर सकूं और साथ ही उन्हें अच्छी शिक्षा दूं। तभी महागुरु ने कहा, ठीक है, तो अब मुझे यह बताओ कि तुम खुश कैसे रह रहे हो, अर्थात तुम खुश कब रहते हो? तभी वो व्यक्ति उस महागुरु से कहता है, हे महागुरु, मेरा पूरा परिवार खुश रहता है, मेरे माता पिता खुश रहते हैं, मेरे बीवी बच्चे खुश रहते हैं। जब मैं इनके चेहरे पर खुशी देखता हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आगे महागुरु ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम दुखी कब रहते हो? तभी वह व्यक्ति महागुरु को जवाब देता है, हे महागुरु, जब मेरे परिवार में झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, जब वे लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, तब मुझे बहुत ही तकलीफ होती है, मेरा जीवन और मन दुख से भर जाता है। तभी महागुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, अगर तुम्हारे दुखों की वजह तुम्हारे परिवार वाले हैं तो तुम उनसे दूर क्यों नहीं हो जाते? क्या वो तुमसे दूर हो जाए तो तुम्हारे जीवन खुशहाल हो जाएगी? क्या तुम सुखी से अपना जीवन व्यतीत कर पाओगे? वह व्यक्ति जवाब देता है, नहीं नहीं गुरुवर, अगर वो मेरे जीवन से चले गए तो मैं कैसे खुश रहूंगा? मैं तो और भी ज्यादा दुखी हो जाऊंगा,
क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ और उनकी चिंता करता हूँ। उनकी खुशी में मैं अपनी खुशी नजर आती है और उनके दुख में मुझे अपना दुख नजर आता है। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है और जो कुछ भी कर रहा हूँ सब उन्हीं के लिए तो है। तभी महागुरु कहते हैं, ठीक है, क्या वे तुम्हारे जीवन में रहे, इससे तुम सुखी रहोगे? वो व्यक्ति जवाब देते हैं, हाँ गुरुवर, अगर वे लोग मेरे साथ रहे तो मैं ऐसा खुश रहूंगा। वे सब मेरी जिंदगी है, मैं उनसे प्रेम करता हूँ। ये सब बिल्कुल सही बात है, लेकिन ना जाने मैं क्यों खुश नहीं हूँ, जबकि वे सब मेरे साथ हैं। फिर भी मुझे खुशी का एहसास नहीं हो पाता। तभी वो गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, वे सब तो तुम्हारे साथ ही हैं, फिर तुम दुखी क्यों रहते हैं? तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। तभी वो व्यक्ति इस बात का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, यदि वो सब मिलजुल कर रहे, आपस में खुशी खुशी रहे, एक दूसरे से प्यार करते रहे, मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, तभी मैं हमेशा खुश रहूंगा। तभी वो महागुरु उस व्यक्ति के कहते हैं, तो बेटा ऐसा कैसे होगा? इस सवाल के जवाब में वह व्यक्ति उन महागुरु से कहता है, ऐसा तब होगा जब वे सभी मेरे साथ रहेंगे, मेरी बात मानेंगे, मेरी साथ सुनेंगे और साथ ही समझेंगे। ये बात सुनकर वो महागुरु जोर से हंसने लगते हैं। जरा देखो तो अपने आप को, तुम धन ही दूसरों के लिए कमा रहे हो, तुम्हें चिंता भी दूसरों की है। दूसरे सुखी हो तब तुम सुखी रहते हो, दूसरे दुखी हो तब तुम दुखी रहते हो। तुम्हारा सुख, दुख, प्रेम, क्रोध, नाराजगी सब कुछ तो दूसरों पर ही निर्भर करता है। जिन्हें तुम चाहते हो उन्हें कम प्रेम करते हो, जिन्हें तुम प्रेम करते हो, जो तुम्हारे पास है तभी तुम दुखी हो, जो तुमसे दूर चले गए तब भी तुम दुखी हो। और तो और तुम यह सब चाहते हो कि वो सब तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारी बात माने। लेकिन बेटा, जिस तरह से तुम यह सब सोच रहे हो वे तुम्हारी बात माने, तो वे भी तो यही सोचते होंगे कि तुम उनकी बात मानो। और जब हर कोई यही चाहता है, एक दूसरे उसकी बात मानने लगे, तो जीवन में सुख कहाँ भला रह जाएगा? तुम्हारा सारा जीवन दूसरे पर निर्भर है। तुम अपना जीवन कैसे जियोगे, जीवन में किस तरह का भाव उत्पन्न होगा, यह सब भी दूसरे ही तय कर रहे हैं। वे चाहे तो तुम्हें खुश कर सकते हैं, वे चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकते हैं, लेकिन यह तो तुमने दूसरों के लिए जीवन जिया, अपने लिए क्या किया? महागुरु की यह बात सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। काफी देर सोचने के पश्चात जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो महागुरु के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे महागुरु, आप ही मुझे कोई राह दिखाइए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप सही कहते हैं, मेरा पूरा जीवन दूसरों पर निर्भर हो गया है। मैंने अपने लिए आज तक कुछ किया ही नहीं है। मैंने अपने लिए अपने जीवन को जिया ही नहीं और ना ही आगे जी रहा हूँ। अभी तक तो मेरे मन में बस एक ही विचार था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, जो कुछ भी आगे कर रहा हूँ, सब मेरे लिए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो सब दूसरों के लिए करता जा रहा हूँ। पर है महागुरु, वो भी तो मेरा परिवार है, वो भी तो मेरा संसार है। तो क्या मुझे अपने परिवार वालों को छोड़ देना चाहिए? क्या मुझे उस संसार को छोड़ देना चाहिए? क्या मैं भी आपकी तरह सन्यासी बन जाऊं, तभी मैं अपने जीवन को जी सकूंगा? क्या आप मुझसे यही चाहते हैं? उस व्यक्ति की ये बात सुनकर महागुरु एक बार फिर से जोर से हंस पड़े और कहने लगे, नहीं बेटा, मैं तुमसे यह बिल्कुल नहीं चाहता। मैं तो बस केवल यही चाहता हूँ कि तुम मेरे बात को अच्छी तरह से समझो। तुम्हारे दुखों का कारण यह है, तुम्हारे दुख सुख सारी भावनाएं कोई और नियंत्रण कर रहा है। तुम्हारी सारी भावनाओं दूसरे नियंत्रण कर रहे हैं, दूसरों पर निर्भर है। हम हमेशा बाहर की ओर जीते रहते हैं और उसी में हम खो जाते हैं और हमेशा इसी तरह अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। मैं तो तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम धन अवश्य कमाओ और साथ ही चिंता भी अवश्य करो, पर अपनी तुम चिंता में लगे रहो। ऐसा मत करो, अपनी चिंता में मत लगे रहो कि तुम्हारा लोग बात ही मानना बंद कर दें। तुम्हें ऐसा लगे कि लोग तुम्हारी बात नहीं मानते, तुम्हें समझते नहीं। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है, तुम अपनी बात मानो, तुम अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को ऐसा बनाओ कि कोई दूसरा तुम्हें दुखी न कर पाए, कोई भी दूसरा तुम्हारा सुख और दुख और भावनाओं पर हावी ना हो। तुम एक बार के लिए सोच कर देखो, तुम्हारे जीवन का क्या लाभ है जब तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे वश में नहीं है और जब तुम्हारा जीवन कोई और नियंत्रित कर रहा है। तुमने तो यह सुना ही होगा कि लोग खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। ऐसे सभी लोग खाली हाथ ही चले जाते हैं, जो अपने लिए कुछ नहीं कर पाते, जो अपने लिए कभी जी नहीं पाते। लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वो हमेशा खाली हाथ नहीं जाते। संसार में जीना कोई बुरी बात नहीं है और साथ ही अपने परिवार वालों से प्रेम करना भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यदि तुम इस संसार में रह रहे हो तो अपने लिए रहो, अपने परिवार के साथ रहो, उनके सुख दुख का ध्यान रखो। लेकिन निस्वार्थ भाव से तुम कभी ये मत सोचो कि जो कुछ भी तुम उनके लिए कर रहे हो वे भी तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। वे तुम्हारी बात मानेंगे, समझेंगे, तुम्हारे इशारे पर चलेंगे। उस व्यक्ति को उन महागुरु की बातें समझ में आ गई। वो ये समझ चुका था कि जीवन में जीना है तो अपने जीवन को जियो। वो इस समझ गया था कि वो अपने जीवन में जी तो रहा है,
मगर जीवन को नहीं जी रहा है, वह तो केवल उसे ढो रहा है। फिर भगवान शिव कहते हैं इंसान का जीवन केवल इसी तरह चलता रहता है, इसी तरह अपना जीवन बिता रहा है। इंसान सब दुखी है, दुखों का कारण भी इंसान स्वयं ही है। हर इंसान दूसरों में अपना सुख ढूंढते हैं, जबकि असली सुख तो आपके भीतर ही है। बाहर तो केवल परिस्थितियां हैं और यही परिस्थितियां केवल इंसान को सुख और दुख का अनुभव कराती है। जैसे कोई बुरी से बुरी परिस्थिति अगर इंसान के सामने हो तब भी इंसान खुश रह सकता है, और कोई अच्छी से अच्छी परिस्थिति इंसान के सामने क्यों ना आ जाए, इंसान दुखी रहना चाहे तो दुखी रह सकता है। यह तो उस इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहता है या फिर दूसरों के हाथों में देकर जीवन भर दुखी रहना चाहता है। इंसान अपने जीवन को निस्वार्थ भाव से जी सकता है, अपने संसार में रहकर, अपने परिवार वालों के साथ रहकर निस्वार्थ भाव से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, तब जीवन में दुख कभी नहीं आएगा और साथ ही वह इंसान हमेशा सुखी रहेगा। दोस्तों, अपना जीवन में जीना है तो खुल के जियो, दूसरों के ऊपर निर्भर मत रहो, दूसरों के बारे में मत सोचो कौन क्या सोचता है, क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है। बस तुम खुश रहो और खुश रहना सीखो, तभी संसार में खुश रहना पाओगे। तो मिलते हैं आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ। आपने अपने रिताई भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। जो भी भक्तगण मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, माता रानी उसके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। फिर मिलते हैं आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में। नमस्कार।